चेनाब रीजन में नहीं थम रहे सड़क हादसे। रामबन में मिनी बस हुई हादसे का शिकार। हादसे में मिनी बस में सवार 18 लोग घायल। कठुआ में पशु तस्करी पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। 16 ट्रकों में लदे हुए 150 मवेशी बरामद। 11 तस्कर गिरफ्तार। एसडीओपी बॉर्डर की अगुवाई में चलाया गया बड़ा अभियान। और मुगल रोड खुलने से खुशी से खिल उठे लोगों के चेहरे। आज राजौरी पुंछ से कश्मीर रवाना की गई गाड़ियां। 4 महीने के बाद फिलहाल एक तरफा रहेगा यातायात। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको G20 की खबर दिखा देते हैं, जहां पर आप देखिए जम्मू कश्मीर में G20 के सम्मेलन को अब मात्र कुछ ही दिन शेष रहते पाकिस्तान की बौखलाहट भी तेज हो गई है। और इस सम्मेलन के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में खून खराबा करने के लिए पाकिस्तान जी तोड़ कोशिशें कर रहा है, लेकिन यहां पर हमारे सुरक्षा बल उसकी हर कोशिश पर पानी फेर रहे हैं। और सुरक्षा बलों ने बारामूला जिले के उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को यहां नाकाम कर दिया। और पीओके की तरफ से इस और घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना का एक जेसीओ भी घायल हो गया है। और बताया जा रहा है कि घुसपैठी वापस भागने में सफल हो गए हैं। इसके साथ ही पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। और साथ ही साथ आप देखिए किस तरह से यहां पर तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बारामूला से, जहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैदी वहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। घुसपैठ करने की कोशिश की गई, लेकिन उस बीच में घुसपैठिए जो है वो वापस भागने को मजबूर हो गए हैं। और साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि बारामूला के उरी सेक्टर से इस वक्त आप खबर देख रहे हैं। इरशाद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, सबसे पहले तो ताजा जानकारी वहां से जानना चाहेंगे, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? जी बिल्कुल आशा, अगर हम सरहदी इलाके उड़ी की बात करें, क्योंकि वहां पे इन्फिल्ट्रेशन बिड को जो है नाकामयाब बनाया गया फौज की जानिब से। हालांकि आज सुबह से ये जो इन्फिल्ट्रेशन बिड जिसको नाकामयाब बनाया गया, उसके बाद जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस वक्त बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि इसमें पैरा कमांड है, उसके साथ साथ चाहे हम यहाँ पे सिखलाई की बात करें या इसके साथ साथ दीगर जो राष्ट्रीय राइफल्स हैं वो वहाँ पे जो है नजर बनाए रखे हुए हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए आज जो है इन्फिल्ट्रेशन बिड जो है, इसके साथ साथ कुछ वहां पे ड्रोन कैमरा जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं मिलिटेंट्स के दौरान। और देखा जाए तब से जो है मुठभेड़ के साथ साथ ये जो सर्च ऑपरेशन है ये जारी है। और देखा जाए कितना टाइम लगेगा इस सर्च ऑपरेशन में, क्योंकि ये कहना मुमकिन नहीं है। फिलहाल जो है वहाँ पे जो 19 इन्फेंट्री डेकर डिवीजन के जो जीओसी है वो भी वहाँ पे गए हैं। चाहे दीगर ब्रिगेडियरों की बात करें या सीओ कमांडिंग ऑफिसर, वो वहाँ पे जो है निगरानी कर रहे हैं। और कितनी संख्या जो है ये बताइए, जिस तरह से G20 सम्मेलन है और कश्मीर के अंदर होने वाला है, आए दिन देखा जा रहा है कि आतंकियों की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो राजौरी पुंछ का इलाका हो, कश्मीर का बारामूला का इलाका हो। क्या लगता है, एक बौखलाहट है लोगों के अंदर कि G20 सम्मेलन जो है वो कश्मीर के अंदर हो रहा है? बिल्कुल आशा, अगर से देखा जाए सरहदी इलाके के साथ साथ चाहे हम श्रीनगर की बात करें या डिस्ट्रिक्ट बारामूला का जो गुलमर्ग इलाका है, जहाँ पे जो टूरिस्ट रिजॉर्ट है, हालांकि वहाँ पे जो है अब 20 मुल्कों से तकरीबन जो गेस्ट्स 20 से ज्यादा मुल्कों से जो है गेस्ट्स आएंगे। और देखा जाए तकरीबन ये 22 तारीख के बाद जो है ये फंक्शन जो है इनेकाद लाई जाएगी, चाहे हम श्रीनगर की बात करें या गुलमर्ग की बात करें। फिलहाल जो है सिक्योरिटी एजेंसियां जो है अलर्ट है। हालांकि इसी के चलते जो है शायद ये लगता है मिलिटेंट्स के दौरान जो है ये सरहद पार इस पार जो है आने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इसमें जो है खलल पड़े। और देखा जाए पाकिस्तान के पास कोई मुद्दा नहीं है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बात करने के लिए। इस बार आप देखिए जो G20 सम्मेलन हो रहा है, इसी में खलल डालने की कोशिश की जा रही है ताकि एक मुद्दा बनाया जाए, कुछ ऐसा?
जी बिल्कुल, अगर जो देखा जाए, क्योंकि इससे पहले की बात करें, आज से तकरीबन 2-3 साल पहले, हालांकि जब से सीज फायर एग्रीमेंट हुआ और तब से जो है बीच बीच में ये जो इन्फिल्ट्रेशन बिट जो है वो आजकल हो रहा है, चाहे हम इनकाउंटर की बात करें, क्योंकि काफी फर्क पड़ा है। और देखा जाए आज शायद यही लगता है एक तरफ से जो G20 का इजलास होने जा रहा है और इसमें जो है खलल डालने की कोशिश की जा रही है। और देखा जाए यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हमने डिप्टी कमिश्नर बारामूला के साथ साथ, चाहे हम फौज के आला अफसरान, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसरान, उनके साथ जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि अरेंजमेंट के साथ साथ सिक्योरिटी एजेंसियां जो है चौक बंद हैं, और ताकि यहाँ पे जो है नाखुशगवार चलिए वाक़ा ना इरशाद, हो। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। फिलहाल आपने देखा कि इरशाद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर हैं, मोर्चा यहां पर संभाले हुए हैं, लेकिन G20 सम्मेलन को मद्देनजर रखते हुए आतंकियों के बीच में बौखलाहट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इस तरह से घटनाएं करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप देखिए हिमाकत का जवाब किस तरह से सुरक्षा बल देते नजर आए। आगे बढ़ जाते हैं। रामबन जिले में आज पेश आए सड़क हादसे में 18 लोग घायल हो गए हैं। बटोत से रामबन जा रही एक मिनी बस यहां डलवास इलाके में ही हादसे का शिकार हो गई है। ये डलवास इलाका था जहां पर हादसा हुआ और जिससे वहां पर चीख पुकार मच गई है और घायलों को इलाज के लिए रामबन के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। और क्या कुछ हालात हैं घायलों की, किस तरह से स्थिति इस वक्त बनी हुई है, इस पर जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपको रामबन से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखें एक सड़क हादसा पेश आया है। डलवास इलाका है जहां पर यह हादसा पेश आया है और साथ ही साथ 18 लोग यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल आप देखिए इन लोगों की किस तरह से स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इलाज तो अस्पताल के अंदर चल रहा है, लेकिन किस तरह से ये बड़ा हादसा पेश आया इस पर भी जानकारी जुटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार और प्रशासन की तरफ से बार बार एक बड़ी बात जरूर कही जाती है कि सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए काम लगातार जारी है, बैरिगेटिंग्स लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ समझिए कि नेशनल हाईवे पर किस तरह से यहां पर ये बड़ा हादसा जो है वो पेश आया है। इस पर गहनता से जांच करना और ध्यान गड़ाना जरूरी है, क्योंकि ये कोई पहला हादसा नहीं है कि जिला रामबन के नेशनल हाईवे इलाके पर इस तरह से पेश आया हो। इससे पहले भी कई बार हादसे वहां पर सामने आते हैं, लेकिन किस तरह से इस वक्त घायलों की स्थिति बनी हुई है। नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, सबसे पहले तो जो लोग घायल हुए हैं उनकी क्या स्थिति है वो जानकारी सामने रखें। वहीं आज भी डलवास के मकाम पर एक मेटाडोर डेरे नंबर JK 02A80 जो बटोत रामबन की तरफ आ रही थी, हादसे का शिकार हुई और उस हादसा की इत्तला मिलते ही मकामी लोग और पुलिस वहां पहुंची और जो भी जख्मी थे उन्हें जिला अस्पताल रामबन लाया गया। और जिला अस्पताल रामबन के अंदर 18 लोग ऐसे हैं जो जख्मी हालत में लाए गए थे, अंडर ट्रीटमेंट है, अंडर ऑब्जर्वेशन है। जहां तक हमारी मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन से बात हो पाई है तो उनका ये मानना है कि जितने भी इंजूर्ड पैसेंजर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन लाए गए थे वो तमाम खतरे से बाहर। और इस तरफ से हम देखें ये जो हादसा आज रूनुमा हुआ है हाईवे पर डलवास के मकाम पर, उसमें 18 लोग जख्मी हुए हैं। कारण क्या कुछ बताया गया है नदीम हादसे का? जी देखिए आशा, अभी ये चीजें तो पता नहीं लग पाई है, क्योंकि देखिए जब भी कहीं एक्सीडेंट होता है तो सबकी कोशिश यही रहती है कि जो भी जख्मी लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द हम फर्स्ट एड दें। और ऐसा ही कुछ आज भी देखने को मिला, जो भी चाहे मकामी लोगों ने अपनी गाड़ियों में या फिर 108 या फिर हाईवे पर जो एम्बुलेंस तैनात है उन एम्बुलेंस के जरिए से इन तमाम जो जख्मी लोग हैं इन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया। और अभी जो मेडिकल फर्स्ट एड है वो दी जा रही है। और मेडिकल सुपरिटेंडेंट से जब तक हमारी बात हो पाई उनका ये भी मानना था कि जो भी मेडिकल फॉर्मेलिटीज है वो तमाम हम कर रहे हैं, जो भी इनकी जांच के लिए, बेहतर जांच के लिए जो भी टेस्ट हमने करने हैं वो तमाम चीजें कर रहे हैं। और उसके बाद भी अगर कोई इंटरनल इंजुरी पाई गई तो उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हम उन्हें दूसरी जगहों पर शिफ्ट करेंगे। लेकिन अभी जो हालात इस वक्त रामबन के अंदर एक्सीडेंट के जो पेशेंट्स हैं उनके बने हुए हैं वो तमाम खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। ठीक है नदीम, जो घायल हैं फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि नेशनल हाईवे पर ये कोई पहला मौका नहीं है कि सड़क हादसे पेश आए हों और सरकार और प्रशासन की तरफ से बार बार दावा किया जाता है कि सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए काम किया जाएगा। क्या कुछ काम चल रहा है वहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए आशा मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि देखिए दो पार्ट्स होते हैं एक्सीडेंट्स के लिए, जहां हम एक तरफ कहें कि जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है उस पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं और ड्राइवर पे भी और पैसेंजर्स पे भी। क्योंकि देखिए एक तरफ से हम देखते हैं कि जनाब ठीक है कोई मसला नहीं, ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं तो करने वाले ड्राइवर हैं, लेकिन अगर उस पर कहीं अगर रोक लगाने वाले हैं वो एजेंसी ट्रैफिक पुलिस है या फिर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है। लेकिन उसके अंदर भी अगर हम देखें मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की बात करें या फिर ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो हाईवे पर आपके पास गिने चुने लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैन पावर की कमी है। और दूसरी तरफ हम देखें ड्राइवर का ओवरलोडिंग करते हैं, गाड़ी किस तरह से चलानी है, तमाम जो उनके लिए प्रिंसिपल्स हैं, जो गाइडलाइंस है, जो एक्ट है, एक्ट की खिलाफत दोनों अतराफ से होती है। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों हम देखें एक तरफ धकेल तो कर दी जाती है सरकारी पार्ट पर, लेकिन
पैसेंजर जो बैठते हैं ओवरलोडिंग, जब आप देख रहे हैं कि गाड़ी में छूट जाए क्या नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी आप गाड़ी में बैठते, जाहिर सी बात है अपनी जान के साथ कहते हैं। तो इसमें हम ये कहेंगे कि हम एक ही पार्ट को शुरुआत नहीं कराएंगे, इसमें हमें उन चीजों को भी देखना है जो आप खुद कर रहे हैं। नदीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जो यहाँ घायल हैं उनकी पूरी तरह से आप देखिए जो हालत है वो स्थिर बनी हुई है। फिलहाल खतरे से ये लोग बाहर हैं, लेकिन सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए पूरी तरह से काम जो है वो किया जा रहा है। मुकम्मल तरीके से ट्रैफिक पुलिसकर्मी वहां पर तैनात करने की जरूरत है और साथ ही साथ आप ये समझिए कि जो चालक अपनी गाड़ियों को ओवरलोड यहां पर कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, कठुआ आपको लिए चलते हैं। कठुआ जिले में भी एक ही रात में पशु तस्करी पर अब किस तरह से एक बड़ी कार्रवाई की गई है वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि कठुआ में एसडीपीओ बॉर्डर धीरज सिंह की अगुवाई में 2 थाना क्षेत्रों में पुलिस की टीमों ने मवेशियों से लदे हुए 16 ट्रकों को यहां जब्त कर करीब 150 पशुओं को मुक्त कराया है, जिन्हें अवैध रूप से ही कश्मीर घाटी की ओर ले जाया जा रहा था। और इस पूरी मुहिम में 11 पशु तस्कर भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं, जबकि कुछ यहां फरार बताए जा रहे हैं। लेकिन मवेशी तस्करी पर पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई को लेकर लोग जमकर तारीफ करते नजर आए। उन्होंने जब्त किए गए ट्रकों की रजिस्ट्रेशन रद्द करने और तस्करों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज करने पर बल दे दिया है। इस वक्त साफ तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर ट्रकों को जब्त कर दिया गया है और 150 मवेशी यहां बरामद किए गए हैं। फिलहाल 11 तस्कर गिरफ्तार बताए गए हैं। ये 16 ट्रक हैं जिन्हें जब्त कर लिया गया है। एक बड़ी कामयाबी इसे कहा जाएगा। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीव, एक बड़ी सफलता ही इसे माना जाएगा। कठुआ पुलिस की, क्योंकि बॉर्डर का सब डिवीजन जो है हीरानगर और राजबाग थाना क्षेत्र इसमें आते हैं। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से लगातार पशु तस्करी के जो मामले थे उन्होंने पुलिस के लिए काफी चुनौतियां बना दी थी। पुलिस का मोराल जो था कहीं ना कहीं टूट रहा था, लेकिन लगातार पुलिस जो है अपनी कोशिशों में काम करती रही। और कल बीती रात को जैसे ही पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली, उस पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस ने जगह जगह नाके लगाए और जगह जगह जाकर इसको चेकिंग शुरू की। तो जो हमारा कंडी का इलाका है, जो जहां से श्रीनगर को रास्ता जाता है दयाला चक रूट के आसपास के गांव में 3-4 जगह पर अलग अलग जगहों पर जहां से 14 ट्रकों को बरामद किया, जिसमें थाना प्रभारी हीरानगर और एसडीपी बॉर्डर जो धीरज सिंह कटोच है उनकी अगुवाई में सारा ऑपरेशन जो चला है, उसमें 14 ट्रकों को बरामद करके उनमें से करीब 130 के करीब जो है मछली जो है वो बरामद की है। और तस्कर जो है उनके साथ काफी लोग भी बैठे हुए थे। पूछताछ हुई है रंजीव, उनकी तरफ से कोई खुलासे किए गए? बिल्कुल, ये सारे चालक ही हैं बसों के, ट्रकों के, और जो मेन तस्कर है वो भागने में सफल हो जाते हैं। मैं आशा आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात यह है, इस बार तस्करों ने हद ही कर दी है। उन्होंने जो बकरवाल समुदाय के लोग, जो नोमैड लोग होते थे, जो लोग खाना बदोश जब यहाँ से गर्मियों में कश्मीर की तरफ जाते हैं, वो बाकायदा प्रशासन से परमिशन लेके जाते हैं और पूरा उनके पशुओं की जो है वो वेटनरी डॉक्टर्स हैं वो उनकी जांच करते हैं, उनके बाद ही उनको भेजा जाता है। अब उनकी आड़ में ये जो इन्होंने जाना शुरू कर दिया है, इन्होंने भी फेक परमिशनें जो बनाई थी, तभी पुलिस ने इनके खिलाफ 420 का मामला भी 188 के साथ यहाँ पर 16 ट्रक बताए जा रहे हैं, लेकिन 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये 5 लोग क्या फरार अभी बताए गए हैं? 5 से अधिक फरार हुए हैं, क्योंकि ट्रक में जो हमारे सूत्रों ने हमें बताया कि हर एक ट्रक में 4 से 5 लोग भी थे और कई ट्रकों में महिलाएं भी थी। जो गिरफ्तार नहीं हुई हैं वो भी सारे भागने में सफल हो गए, क्योंकि रात का समय था। रात 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ये सारा ऑपरेशन जो है चला है, क्योंकि 14 ट्रकों का मामला था। तो इन 14 ट्रकों को जो है काबू करना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती की कमी होती है। तो उसके चलते अब पुलिस ने इनको बड़ी मुश्किल से इनको काबू किया है और अब तक की हमारे जिले में सबसे बड़ी
पशु तस्करों पर ये बहुत बहुत धन्यवाद कार्रवाई रंजीव जुड़ने के लिए। जिले में ये बहुत बड़ी तस्करी पर इस बार आप देखिए पुलिस ने यहाँ पर सफलता जरूर हासिल की है, लेकिन कुछ लोग फरार भी हुए हैं। उन पर भी गहनता से आप देखिए अभियान चलाने की जरूरत है और उन्हें भी पकड़ने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह से लगातार मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज एक बड़ी सफलता जरूर मिली है। आगे बढ़ जाते हैं। ऐतिहासिक मुगल रोड यातायात के लिए खुलने से राजौरी पंच के अलावा कश्मीर घाटी के लोगों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। करीब 4 महीने बाद मुगल रोड को एक तरफा यातायात के लिए खोल दिया गया है और लोगों की उम्मीद है यहां पर कि मौसम ने अगर साथ दिया तो इसे 2 तरफा भी यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। ये लोगों की उम्मीद थी जिस पर काम किया जा सकता है। तो मुगल रोड पर आज एक तरफा यातायात के चलते राजौरी पंच से कश्मीर घाटी के लिए यातायात रवाना किया गया है और जल्द ही यहां यातायात संबंधी एक एडवाइजरी भी जारी कर दी जाएगी। मुगल रोड के खुलने से समाज के हर वर्ग ने राहत की सांस ली है। खासतौर पर ट्रांसपोर्टर्स की बात करें, व्यापारियों की बात करें या फिर इलाज के लिए कश्मीर जाने वाले मरीजों की बात करें तो उन्हें मुंह मांगी मुराद आज जरूर मिली है। लेकिन फिलहाल आप देखिए अगर मौसम बाधा बनता है तो फिर रुकावट पैदा हो सकती है, लेकिन उसके पहले ही यहां यातायात को पूरी तरह से खोल दिया गया है। एक तरफा यातायात को खोला गया है। किस तरह से काम चल रहा है, आकाश मलिक ने हमारे साथ ज्वाइन किया। आकाश, क्या कुछ अपडेट है वहां पर इस वक्त, क्योंकि एक राहत की खबर जरूर है। जैसे मैं आपको बताता चलूं, ये पीर पंजाल को जोड़ने वाली मशहूर सड़क मुगल शाहरा जो है पिछले 3 या 4 महीने से जो बंद थी, जो है आज सुबह जो है ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खोल दी गया। लोगों में इस वक्त जो है काफी खुशी का माहौल है, क्योंकि जो है जम्मू से होके उनको जाना पड़ता था। ये मुगल शाहरा का जो रास्ता खुला, इससे जो है पीर पंजाल के लोगों में काफी खुशी का माहौल है। और इस वक्त जो है सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक इस रोड पे गाड़ी चल सकती है। और एज पर डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर पे जो है आज सुबह जो है 10 बजे यहाँ से जो है काफिला रवाना हुआ है शुपिया की तरफ। क्या और क्या लगता है कि अगर मौसम बाधा नहीं बनता है तो कब तक दोनों तरफ से यातायात को खोल दिया जाएगा, आकाश? हाँ जी, उस हवाले से बात करें, अभी ट्रैफिक डीएसपी से भी हमारी बात हुई। उनका कहना है अगर मौसम ने साथ दिया, अगर पूरा मौसम ऐसे ही साथ रहता है तो आने वाले कुछ ही दिनों में डबल साइड भी ट्रैफिक चलने की संभावना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए किस तरह से मुगल रोड को खोलने की बात कही जा रही है। प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। मौसम बाधा ना बने तो लोगों को एक बड़ी सौगात जरूर मिल सकती है, लेकिन फिलहाल एक तरफा यातायात के लिए मुगल रोड को यहां पर खोल दिया गया है और अगर सही से काम चलता है तो फिर दोनों तरफ से यातायात को यहां पर बहाल किया जा सकता है। आगे बढ़ जाएंगे और जम्मू के गांधीनगर इलाके में स्थित यहां अस्पताल की बात कर लेते हैं, जहां पर जच्चा बच्चा अस्पताल लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है। इस अस्पताल के लिए निर्धारित 222 पदों में से 85% अभी तक भरे नहीं गए हैं और डीआरडीओ का स्टाफ जाने के बाद यहां हालात और बद से बदतर हो गए हैं। हाल ही में यहां अनुबंधित किए गए डीआरडीओ के 25 स्टाफ सदस्यों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी और 200 बेड का यह अस्पताल मौजूदा समय में खाली नजर आ रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग की इस लापरवाही पर यहां आप देखिए इस तरह से जानकारी तो आपके सामने रखेंगे ही, लेकिन उसके बावजूद भी कई तरह के सवालिया निशान जरूर उठ रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस पर किस तरह से कार्रवाई करेगा, क्योंकि जो एक बड़ा दावा पेश किया जा रहा है क्या मुकम्मल तरीके से वो जमीनी सतह तक पहुंच पाया है या नहीं, ये अब बड़ा सवाल बनता जा रहा है। क्योंकि जिस तरह ये बताया गया था कि अस्पताल में पूरी तरह से सुविधाएं यहां मरीजों को दी जा रही हैं, लेकिन कितनी दी जा रही हैं ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अनुबंधित किए गए डीआरडीओ के 25 स्टाफ सदस्यों की सेवाएं यहां समाप्त कर दी गई हैं, खत्म कर दी गई हैं, समाप्त कर दी गई हैं और 200 बेड का यह अस्पताल है मौजूदा समय में जो इस वक्त भी खाली पड़ा हुआ है। तो कई तरह के लापरवाही के सवाल जरूर उठ रहे हैं कि अस्पताल के अंदर लापरवाही चल रही है, लेकिन किस तरह की लापरवाही की बात हो रही है कि प्रशासन से भी बातचीत करने की जरूरत है और उसके बाद यहां पर पक्ष जो है वो सामने रखने की जरूरत है। क्योंकि निर्धारित 222 पदों में से 85% अभी तक भरे नहीं गए हैं और साथ ही आप देखिए हालात अब किस तरह से बदतर हो रहे हैं। 200 बेड का अस्पताल है खाली, यहाँ पर यह अस्पताल पड़ा हुआ है। 25 स्टाफ सदस्यों की सेवाओं को यहाँ समाप्त कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद किस तरह से सफाई अभियान भी चलाया गया। लेकिन साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ कदम उठा रहा है, इसी के लिए रितिका हमारी संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी है। रितिका, किस तरह से अस्पताल में काम चल रहा है? जी, आपको बता देना चाहते हैं कि गांधीनगर जच्चा बच्चा अस्पताल की हम बात करते हैं, वहाँ पे स्टाफ की कमी के चलते कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर वहाँ पे बात की जाए, वहाँ पे जो बेड संख्या है वो 200 के करीब है, लेकिन अगर पेशेंट की बात करें तो वहाँ पे आधे के करीब बेड भी ऐसे नहीं है जिन पे पेशेंट आपको दिखेंगे। यानी कि स्टाफ की कमी की वजह से वहाँ पे पेशेंट जो है उनकी कमी भी देखने को मिलती है। यहाँ पे साफ तौर पे ये चीज बाहर निकल के आ रही है कि यहाँ डॉक्टर्स की कमी है, यहाँ पे जो स्टाफ देखभाल करते हैं उनकी कमी, जिसका सीधा असर कहीं ना कहीं मेडिकल सर्विसेज पे पड़ता है। तो क्या लगता है इस पर कब तक कार्रवाई हो जाएगी? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बड़े दावे जरूर किए जाते हैं, जमीनी सतह पर भी वो इम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी है।
जी, आपको बता देना चाहते हैं कि मसले हल होते हुए तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उल्टा डॉक्टर्स पे प्रेशर जरूर पड़ जाता है, क्योंकि उन्हें डबल से ट्रिपल शिफ्ट में काम करना पड़ता है। और अगर अस्पताल में मरीज आते भी हैं तो स्टाफ की कमी होने की वजह से ना पेशेंट को डॉक्टर ढंग से चेक कर पाते हैं, ना उन्हें अटेंड कर पाते हैं, क्योंकि जब इनका टाइम लिमिट खत्म हो जाती है ड्यूटी करने की, तो उसके बाद पेशेंट की देखभाल करने की जिम्मेदारी दोबारा उसी स्टाफ पे पड़ती है, जिसके चलते डबल ट्रिपल शिफ्ट भी पड़ती है। और इसका सीधा असर डॉक्टर्स पे तो पड़ता ही है, लेकिन पेशेंट की देखभाल को लेकर जो पूरी सर्विसेज अस्पताल के अंदर मिलनी चाहिए उन पे भी देखने को मिलता है। क्या लगता है कि डीआरडीओ में जिस तरह से 222 लोगों की सेवाओं को खत्म कर दिया गया था, वो दोबारा से बहाल किया जा सकता है? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहती कि डीआरडीओ में जितना भी स्टाफ यहाँ से जाने के बाद ये समस्या उत्पन्न हुई थी, और हो सकता है कि इमरजेंसी में उन्हें रिक्रूट किया जाए, परंतु अभी तक इसको लेके किसी भी तरीके की पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई। बहुत बहुत धन्यवाद रितिका जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए किस तरह से पूरी जानकारी रितिका हमारे सामने रख रही थी कि कैसे अस्पताल के अंदर स्टाफ की कमी है और सीधा खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है, जिस पर स्वास्थ्य विभाग को गौर फरमाने की जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं। अब जम्मू के मड़ ब्लॉक में जम्मू कश्मीर कृषि विभाग द्वारा किसानों को धान का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है और विभाग द्वारा बासमती सहित धान की अन्य किस्में भी यहां पर लाई गई हैं और बीज भी किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। तो विभाग द्वारा समय पर बीज उपलब्ध कराने पर स्थानीय किसान खुश हैं और उन्होंने कृषि विभाग का आभार व्यक्त कर दिया है। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक यहां मड़ ब्लॉक में पर्याप्त मात्रा में धान का बीज उपलब्ध है और किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक यहां बीज जो है वो उपलब्ध कराया जा रहा है। इस बार बीज की तो ये आज हमारे पास सीड आ चुका है पैडी का, और उसमें जो बासमती का जो है 370 वैरायटी और 17-18 पूसा वैरायटी, ये लगभग 50 क्विंटल हमारे पास आज स्टोर में पहुंचा ये सीड। और यहाँ आपने देखा कि किसान सब लेने के लिए यहाँ आए थे बीज, और जितना उनको बीज चाहिए वो लेकर यहाँ से जा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि ये सीड जो है स्टोर में आ चुका है और वो अपना सीड यहाँ से ले जा सकते हैं। मड़ ब्लॉक से हम गांव हल्का से ये बीज ले जा रहे हैं और पर्याप्त मात्रा में हमें बीज मिल रहे हैं टाइम टू टाइम, और हमें इन्फॉर्मेशन भी मिली है कि आज बीज आ रहा और आप लोग ले जाओ। हर गांव में इन्फॉर्मेशन भेजी है ब्लॉक वालों ने और अच्छी तरह कोई दिक्कत नहीं आ रही हमें। काफी खुश हैं आप? बहुत खुश। अच्छा बीज कौन कौन से जो बीज मिल रहे हैं? 370, 64, 44 ये बीज हमारे पास आ चुके हैं और हमने ले भी लिए। हाल ही में हुई बारिश से यहां किसानों की गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। आरसपुरा की मरालिया क्षेत्र के किसानों ने सरकार से फसलों का जायजा लेकर उचित मुआवजा देने की अपील कर दी है। तो किसानों के मुताबिक हाल ही में हुई बारिश ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और अच्छी फसल होने की उम्मीद में किसानों ने कई सपने संजोए थे, लेकिन बारिश के कारण उनकी फसल को काफी नुकसान हुआ है। इन लोगों ने कृषि विभाग से खराब हुई फसलों का जायजा लेकर जल्द मुआवजा देने की अपील की है। तो साफ तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं फसल किस तरह से किसानों की खराब हो चुकी है और जल्द से जल्द मुआवजा देने की वो अपील कर रहा है। साड़ी खड़ी फसल है, इन्हें ना असी कट्टन जोगे रहे हैं, सड़ गई थी बिल्कुल। इंतजार कर रहे हैं असी कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का आके थोड़ा मुआयना करे इहदा ते कुछ कंपनसेशन वगैरह गवर्नमेंट देवे सानूं। साडे मरालिए दा कितना एरिया है, घट तो घट 7-8 कमां दा यही एरिया देख साडे सामने है। अज भी अद्धी फसल पई दी है, अद्धी लोग कूड़ा करकट मतलब इकट्ठा करके कुछ कोशिश कर रहे हैं कड्ढन की। अगे तो धान की फसल लगानी है, अगे धान की फसल लगानी है, वो भी लेट हो रही है। फसल का कुछ मिले तो असं प्रिपेयर करिए अगे जमीन, पनीरी बीजनी है, पानी लाना, जुताई करनी है। कणक का इस वक्त बड़ा नुकसान है किसानी हुई है कि इतनी फसल तबाह हुई है कि बार बार बारिश होने कन्नै दाने जड़े ना अंगूरी गए ने, भो तक्कर जड़ा ना वो भी खत्म हुई है, वो भी नहीं डंगर खा दे है। और कणक जड़ी ना बिल्कुल मैं क्या अंगूर निकली है और तबाही हुई है खेते में पे दी। और अज तक ना तो कोई एग्रीकल्चर वाला कोई आनी है को मौका दिखा, ना रेवन्यू वाले ने को आनी मौका दिखा और लोग बड़े परेशान हैं। इसलिए अस ये आखने कि गौरमेंट की कि इधर लोगों की मुआवजे वास्ते लोग की डिपार्टमेंट की भेजी है तो देखा कि कितना कितना नुकसान होया। ये साड़ा एरिया है, मराली आया, गाजी आया, लंगोटियाँ आया
कोटली मियाँ फता है, ये सारे जेह्ड़े एरिया साढ़ा एरिया इत्थे बिल्कुल गै लोग परेशान हो गेदे और दुखी हो गेदे न। लोकें गी खाने वास्ते बिल्कुल कनक का कोई साधन नहीं रहा है। इसलिए मैं गौरमेंट का गुजारिश करना कि जल्दी जल्दी जेह्ड़े ने अपने एग्रीकल्चर वाले ने इन्हें भेजिए तो खर्चे का सारे का लोकें का इंतजाम किया जाए। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।